जय श्री सीताराम। लग्न कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शनि महाराज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, वो सीरीज हमारा खत्म हो चुका है। अब सूर्य महाराज का सीरीज चल रहा है और अब 7वें स्थान पर सूर्य 7वें भाव में होंगे लग्न कुंडली में, तो अपनी महादशा में क्या फल देंगे इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखें, आप यदि रेगुलर व्यूवर्स हैं या फिर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको ये वीडियोस ऑलरेडी मिलेंगे, लेकिन वहां पर जो मैंने बताया है वो उन्हीं नियमों के आधार पर, उन्हीं फॉर्मूले, उन्हीं सूत्रों के आधार पर यहां पर भी हम बात करेंगे, लेकिन तरीका अलग होने वाला है, ढंग अलग होने वाला है, कुछ बातें और ज्यादा यहां पर जुड़ने वाली है ना। तो ये सीरीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, मैं हमेशा से बोलते आया हूं भाई। कोई ना कोई नंबर होगा भाई। यहां पर सूर्यदेव यदि बैठे हैं तो यहां कोई नंबर हो सकता है, 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये नंबर क्या होता है, तो ये नंबर राशियां होती हैं, ये नंबर भाव नहीं होते हैं। कई लोग ये समझते हैं 1 नंबर लिखा है तो ये पहला भाव है। नहीं, पहला भाव हमेशा ये रहेगा, नंबर नहीं लिखा रहता भाव में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है ना। तो ये भाव होते हैं। नंबर जो है भाव को नहीं दर्शाता, नंबर राशियों को दर्शाता है। मेष राशि से लेकर मीन राशि 12 राशियां होती है, तो उन राशियों को वो नंबर दर्शाता है। ठीक है, अभी क्या होता है, नंबर यहाँ पर है तो ऑब्वियसली हर भाव में नंबर आएगा, तो यहाँ पर जो नंबर आता है उस लग्न की कुंडली हो जाती है। मान के चलिए 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर 7 नंबर आएगा। तो ये 7 नंबर है ना तुला राशि, तो तुला लगन की कुंडली बन गई। तो तुला राशि के मालिक कौन है? शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज की ये कुंडली बन गई है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग लग्नों की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि कौन से नंबर के साथ सूर्य 7th हाउस में क्या फल देंगे इस बारे में हम जान रहे हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अलग लग्नों की कुंडलियों में सूर्य महाराज 7th हाउस में होंगे तो आपने कैसे और क्या फल देंगे। ठीक है ना। एक बात ये ध्यान रखिए कि 7वां भाव है क्या, तो 7th हाउस जो है इसे हम पति पत्नी का भाव कहते हैं। इसे हम जो बिजनेस पार्टनर होते हैं उनका भाव भी कहते हैं, डेली वेजेस का भाव भी कहते हैं। डेली वेजेस का मतलब ये होता है कि आप एक काम करते हैं जिससे आपको पैसा मिलता है, लेकिन आप कुछ काम करते हैं जिनसे आपको कुछ पैसा नहीं मिलता। हाँ, जैसे आप दोस्त के साथ घूमने निकल गए, उससे आपको क्या मिल रहा है, या आपकी एक रूटीन है कि हम शाम में इतनी दूर तक वॉकिंग पर, जॉगिंग पर जाते हैं, उससे आपको पैसा नहीं मिलता है ना। तो वो आपका मुख्य कार्य नहीं है। आपसे यदि कोई पूछेगा आप क्या करते हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं जॉगिंग करता हूँ, आप ये बोलोगे कि मेरी ये जॉब है, मैं इस कंपनी में हूं, ऐसा ना। तो आपका जो मुख्य काम नहीं है, उसके अलावे आप जो काम करते हैं वो डेली वेजेस कहलाते हैं। रूटीन में उसके अलावा जो काम करते हो डेली वेजेस कहलाते हैं, और उसका भाव भी 7th हाउस माना जाता है। सूर्य महाराज कौन है, तो सूर्य महाराज अग्नि है, आग है, तेज है, लेकिन प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। हाँ, और सूर्य महाराज जो है वो आत्मा को भी दर्शाते हैं और शरीर में हड्डी मांसपेशियों को भी दर्शाते हैं। सूर्य महाराज की एक दृष्टि होती है और वो होती है 7वीं दृष्टि, मतलब सूर्यदेव जहां बैठेंगे वहां से 7वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। जहां बैठेंगे वो तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन 7वां भाव भी प्रभावित हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर भी प्रभाव सूर्यदेव का होगा। ये क्या है, ये लग्न है। लग्न मतलब आप खुद, आप स्वयं, है ना, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, है ना। तो मैं ये समझता हूं कि सूर्यदेव जो है वो, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता रहा हूं, सूर्यदेव 7वें भाव में भले ही मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे हैं, भले ही मैं कहूंगा बहुत खराब हैं, ये खराब राशि के साथ बैठे हैं, या लग्न कुंडली में मारक हैं, योग कारक हैं, जो भी हो, एक कॉमन रिजल्ट सूर्य महाराज का 7th हाउस में होता है कि ये या तो रिलेशनशिप बनाते हैं, जैसे लव अफेयर में व्यक्ति को लगा दिया, फंसा दिया और फिर उसे तोड़ा, तो रिलेशनशिप, एक या एक से अधिक रिलेशनशिप ब्रेक करने को भी रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि सगाई हुई और टूट जाए, तो ऐसी स्थितियों को भी सूर्य महाराज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में भी यदि कुंडली मिलान किए बिना शादी होती है तो शादी भी टूट जाए, ऐसी स्थितियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो शादी टूटेगी नहीं टूटेगी ये बहुत हद तक
बात आएगी कुंडली मिलान पर, तो ऐसे लोगों को तो कंपलसरी, वैसे तो हर किसी को कंपलसरी कुंडली मिलान करके ही शादी करना चाहिए, लेकिन जिनके सूर्य सप्तम स्थान पर बैठे हैं वो यदि बिना कुंडली मिलान के शादी किए और कहीं ना कहीं कुंडली मिलान में गड़बड़ी है तो डाइवोर्स हो जाए, ऐसी संभावनाएं बहुत रहती है। ठीक है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये कॉमन रिजल्ट होता है, भले योग कारक ग्रह हो या मारक ग्रह हो। अब शुरुआत करते हैं, सूर्य देवता पहले नंबर के साथ, एक नंबर के साथ सातवें भाव में बैठेंगे तो वो कैसे फल देंगे। तो यहाँ एक नंबर है तो यहाँ क्या होगा, 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर यहाँ पर है, तुला लगन की कुंडली है, शुक्र महाराज की कुंडली है। और एक और बात है कि सूर्य महाराज 11th हाउस के लॉर्ड हो गए। 11th हाउस के लॉर्ड क्यों बोला मैंने, क्योंकि 5 नंबर 11वें भाव में, 5 नंबर का मतलब क्या होता है, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं, सूर्य, है ना। तो सिंह राशि के स्वामी पत्नी या पति भाव पर आकर के बैठे हैं या पार्टनर के भाव पर आकर के बैठे हैं, तो इसे आप इस तरह से ले सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। भाग्योदय एग्जैक्ट सही शब्द नहीं है, धन उदय या लाभ उदय होता है। आय, इनकम, पैसे में वृद्धि होती है और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से उसका जो मेन स्ट्रीम वर्क है उसमें उसे बहुत ज्यादा उन्नति होती है शादी के बाद। मेरी शर्त ध्यान रखना, कुंडली मिलान करके शादी होना चाहिए, उसी के बाद होगी। प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, चूंकि एक नंबर के साथ सूर्य देवता उच्च राशि के माने जाते हैं तो सूर्य देव अपनी महादशा में प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि करेगा। लेकिन चूंकि इस कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं है सूर्य देवता, इसलिए गुस्सा, क्रोध, चिढ़ की स्थिति पैदा करके कई बार ईगो या अभिमान की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। तो ये अभिमान या ईगो ऐसे लोगों को जल्दी से आ जाता है ना। हाँ, पार्टनरशिप में काम करते हैं यदि सूर्य की दशा में तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है एक नंबर के साथ। हाँ, हेल्थ इश्यूज भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, हाँ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो हेल्थ इश्यूज का भी ध्यान रखना चाहिए एक नंबर के साथ। 2 नंबर होगा तो 2 3 4 5 6 7 8। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि और 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र और 5 नंबर आ गया दशम स्थान पर, तो सूर्य महाराज दशम भाव के स्वामी हो गए। दशम भाव के स्वामी पति या पत्नी के भाव में बैठे हुए हैं तो ये बहुत अच्छा फल अपना देंगे, क्योंकि ये कुंडली जो है वो सूर्य देवता की मित्र कुंडली है, मंगल की कुंडली है ना, तो मित्र की कुंडली है। तो सूर्य की महादशा में व्यक्ति अपने काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति हासिल करता है, बहुत प्रतिष्ठा व्यक्ति हासिल करता है। गुस्सा, चिढ़, क्रोध आ जाता है लेकिन व्यक्ति की प्रतिष्ठा हर जगह होती है और उसकी बातों को माना जाता है। तो ये स्थिति एक अच्छी स्थिति होती है। शुरुआत में आपने सुन लिया ना, कुंडली मिलान के बिना शादी होगी तो शादी ब्रेक हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा 2 नंबर के साथ। 3 नंबर की बात करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहां पर ना बहुत अच्छे फल देने वाले सूर्य महाराज। भाग्य भाव के स्वामी हो गए सूर्यदेव, 5 नंबर भाग्य भाव में आ गया, धनु लगन की कुंडली बन गई और मिथुन राशि में सूर्य देवता बैठे हुए हैं। भाग्य भाव का स्वामी पति या पत्नी भाव पर बैठा है, मतलब विवाह के पश्चात बहुत मजबूत भाग्योदय होने वाला है, ये बात तय है। कुंडली मिलान करके शादी होगी तो बहुत मजबूत भाग्योदय होगा और सूर्य की महादशा में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत प्रतिष्ठा हासिल करेगा, चाहे पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करेंगे बहुत उन्नति हासिल करेगा। लेकिन सूर्य की दशा चल रही होगी कि भी नहीं भी चल रही होगी, विवाह यदि हो गया कुंडली मिलान करके तो उसके बाद भी इंसान बहुत जीवन में सफलता हासिल करेगा। ये बहुत अच्छी सूर्य देवता की कंडीशन होगी 3 नंबर के साथ। 3 के बाद में 4 नंबर, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं, शनि। तो शनि की कुंडली हो गई और सूर्य महाराज भी अपनी शत्रु राशि में, मतलब कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और सूर्य महाराज अष्टम भाव के स्वामी है, हाँ 8वें भाव के स्वामी है। 8वें भाव पे 5 नंबर है ना, तो अष्टमेश लग्न कुंडली का सबसे खराब ग्रह माना जाता है, हाँ यदि वो योग कारक नहीं है तो यदि वो त्रिकोण का स्वामी नहीं है तो सूर्य महाराज अति योगकारक ग्रह होकर के यहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप ब्रेक कर सकते हैं, शादी भी तोड़वा सकते हैं, ये भी स्थिति हो सकती है। सूर्य की दशा में चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी बन सकती है। क्रोध, चिढ़, ईगो या घमंड की स्थिति बने जो कि इंसान को डाउन करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता है, नौकरी में बहुत उन्नति नहीं होती है, लेकिन नौकरी ही करना चाहिए। यहाँ पर सूर्य देवता अपने नेगेटिव खराब फल देते हैं, हेल्थ इश्यूज भी पैदा करते हैं, खासतौर पर मानसिक समस्या और हड्डी मांसपेशियों की समस्या।
4 नंबर के साथ। अब 5 नंबर के साथ क्या फल देंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो ये भी कुंभ लगन की कुंडली है, मतलब ये भी बोलने का मतलब ये कि ये भी शनि देव की कुंडली है, कुंभ लगन। और 5 नंबर में स्वराशि सूर्य देवता बैठे हुए हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आतंकवादी खुद के घर का विस्फोट नहीं करता है ना। तो स्वराशि यदि सूर्य देवता बैठे हुए हैं तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे फल देने वाले हैं। तो सूर्य की महादशा में व्यक्ति को प्रतिष्ठा तो मिलेगी, सम्मान तो मिलेगा, लेकिन उसे ये लगेगा कि मुझे सम्मान प्रतिष्ठा तो दी जा रही है लेकिन मुझे जाना कहीं और है, मुझे चीजें और पाना है, मुझे वो चीज चाहिए जिसके मैं काबिल हूं, लेकिन कहीं फिजूल ही कुछ मुझे सम्मान मिल रहा है, मुझे बैठा दिया जा रहा है। हाँ, मैं एक स्थिति बताता हूँ। आप भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, बात ये नहीं, थोड़ी बात समझना। लाल कृष्ण आडवाणी है ना, तो कहीं भी कुछ भी फंक्शन होता है तो उनको सम्मान दिया जाता है ना, कि भाई आप सम्मानित व्यक्ति हो, आप बड़े व्यक्ति हो। लेकिन एक्चुअल में वो चाहते क्या थे, या एक्चुअल में उनको निकाल दिया गया ना, अंदर ही अंदर तो उनका सम्मान नहीं हो, अंदर ही अंदर तो उनको निकाल दिया गया, लेकिन लोगों के सामने तो उनका सम्मान हो रहा है। तो एग्जैक्टली सम्मान तो उनका हो रहा है पार्टी में, लेकिन फिर भी उनको वो पद नहीं मिल रहा या नहीं मिला। अब तो खैर उनकी जिज्ञासा भी खत्म हो गई, लेकिन उन्हें वो चीजें नहीं मिली जो वो चाह रहे थे, या कई बार उनके मन मुताबिक काम नहीं हुए जो वो चाहते थे, है ना। तो ऐसी ही कुछ स्थिति सूर्य महाराज यहाँ पर बैठते हैं तो व्यक्ति की बन जाती है। सम्मान अच्छा मिलता है। हेल्थ इश्यूज होते हैं, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, पति पत्नी मतभेद हो ऐसा हो सकता है, पार्टनरशिप में कोई काम व्यक्ति कर रहा है तो डाउन जाता है, बिजनेस ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है, नौकरी ही करना चाहिए 5 नंबर के साथ। 5 के बाद में 6 नंबर आता है। 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां पर क्या होगा, 5 यहाँ पर हो गए। तो सूर्य महाराज यहाँ पर छठवें भाव के स्वामी हो गए, मीन लगन की कुंडली बन गई। छठे भाव क्या बोलते हैं, रोग ऋण शत्रु। शत्रु का स्वामी पति पत्नी और पार्टनर पे आ गया, बिजनेस पार्टनर पे, पति पत्नी या बिजनेस पार्टनर शत्रु हो जाएगा, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। या आपका जो भी जिससे अफेयर बन रहा है, लव बन रहा है, वहां पर आपको धोखा मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर मैं कहूंगा कुंडली अच्छे से मिलान हो गई तो वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है, अदरवाइज शादी टूट जाएगी, ऐसा भी योग बनता है। कोर्ट केस लिटिगेशन हो, हेल्थ इश्यूज हो, ऐसी स्थिति होगी। मन चाह काम व्यक्ति ना कर पाए, बिजनेस में तो लॉस जाएगा, कर्जे की स्थिति बने, खर्चे ज्यादा बने, ऐसी स्थिति को सूर्य देवता पैदा करेंगे। गुस्सा चिड़ क्रोध हो, ऐसा भी हो सकता है। ईगो की भावना, क्रोध की भावना ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छी चीज नहीं है 6 नंबर के साथ 7वें भाव में। 6 के बाद में 7 नंबर आएंगे। 7 नंबर, तो 5 यहाँ आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब देखो यहाँ पर ना सूर्य देवता अति योग कारक ग्रह है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मतलब 5वें भाव के स्वामी है और 5वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में बैठे हुए, तो 5वें भाव का स्वामी योग कारक कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि सूर्य देवता 7 नंबर में बैठे। 7 नंबर मतलब नीच राशि सूर्य देवता की। तो नीच राशि में कोई भी ग्रह सामान्यतः अपने अच्छे फल नहीं देता है। नीच भंग राजयोग बन जाए वो एक अलग विषय है, जो बहुत कम कुंडलियों में बनता है। तो यहाँ पर है तो योग कारक, अच्छे रिजल्ट देने चाहिए थे, लेकिन नहीं दे पाएंगे क्योंकि नीच राशि हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं सूर्य देवता, हेल्थ इश्यूज पैदा करते हैं, इंसान को उतनी जल्दी सफलता नहीं देते हैं जितनी जल्दी होना चाहिए। व्यक्ति पढ़ाई में उतना जल्दी सफल नहीं हो पाता है, डिले 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 देरी देरी देने का काम यहाँ पर सूर्य महाराज करते हैं। तो ये एक समस्या हो जाती है। हेल्थ इश्यूज भी देते हैं कई बार, खासतौर पर पेट के निचला हिस्सा, कमर से संबंधित समस्याओं को भी पैदा कर देते हैं। गुस्सा चिड़ क्रोध हो और रिलेशंस टूटे, लव अफेयर बने और फिर टूटे, सगाई बने फिर टूटे, शादी डिले हो, देरी से हो, जैसी स्थितियों को भी पैदा करते हैं। कुंडली मिलान के बिना शादी हुई तो डाइवोर्स भी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है 7 नंबर के साथ। 7 के बाद में 8 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, अब 3, 4, 5 है ना। अब क्या हुआ, वृषभ लगन की कुंडली है ना, 2 नंबर लगन पर है और 8 नंबर इन्हें वृश्चिक राशि के साथ सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। और सूर्य महाराज को चौथा भाव मिला हुआ है, चौथा भाव सुख का भाव होता है, तो सूर्यदेव सुखेश हो गए। तो सूर्य की महादशा में इंसान को भौतिक सुख, मकान भूमि गाड़ी वाहन या भौतिक शारीरिक सुख जो होता है वो जरूर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इज्जत प्रतिष्ठा भी मिलेगी। पैसा कहां से आता है, तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन से आता है, तो वहीं से सुख भी मिल सकता है भाई। यदि किसी का मकान भूमि गाड़ी वाहन है तो सबसे बड़ी तो यही
कंडीशन होगी कि वो अच्छा कमाता होगा या कमाती होगी, है ना, तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में उसे उन्नति मिलेगी। लेकिन कई बार होता है कि वो कमाए या ना कमाए, हो सकता है उसके पैतृक तरफ से जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज उसे मिल जाए, तो ऐसी स्थितियां भी डेवलप हो सकती है। तो यदि व्यक्ति सूर्य की महादशा में एंसेस्ट्रल अपने पिता की पैतृक संपत्ति की चाहत रखता है तो उसको मिल जाती है ना, या फिर अपने काम काज में उन्नति चाहता है तो हो जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि रिलेशंस ब्रेक करे और शादी भी ब्रेक करे यदि बिना कुंडली मिलान की शादी हो तो। 8 नंबर के साथ, 8 के बाद में अब 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी स्थिति तो खराब ही हुई क्योंकि तृतीय सूर्य देव हो गए, तृतीय भाव के स्वामी, और आकर के बैठ गए हैं शादी के भाव में। तो विवाह के पश्चात जीवन में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है, भागदौड़ बहुत बढ़ जाती है, मेहनत बहुत बढ़ जाती है, चीजें बहुत जल्दी ना मिले ऐसा हो जरूर होता है ना। तो व्यक्ति विवाह के पश्चात थोड़ा ज्यादा खींचा खींचा रहने लगता है। मेरी इस बात को ध्यान रखना, कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो ऐसा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कुंडली मिलान करके ही शादी करना है। रिलेशन शादी के पहले टूट सकते हैं, सगाई या फिर अफेयर टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, उसकी मेहनत को माना जाता है, उसे उसकी प्रतिष्ठा भी मिलती है। उतना उतना जैसे मान के चले व्यक्ति 100 के काबिल है तो 90 मिले, 80 मिले, ऐसी स्थितियां बन जाती है सूर्यदेव की महादशा में, है ना। गुस्सा चिड़ क्रोध व्यक्ति को ज्यादा आता है, स्वाभाविक है। व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो और उसे वो नहीं मिलेगा तो गुस्सा चिड़ क्रोध तो आएगा। 9 नंबर के साथ ऐसा होता है। 10 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि वैसे तो सूर्य देवता मारक ग्रह हैं, द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य जो है वो सप्तम स्थान पर बैठे हैं। लेकिन चूंकि पति और पत्नी का भाव है ये, तो विवाह के पश्चात इस भाव को हम धन का भाव कहते हैं, तो धन में बहुत वृद्धि होने वाली है। पति पत्नी के आने के बाद में धन में अथाह वृद्धि होती है, ये एक बात मैंने देखी है। तो हाँ, कुंडली मिलान करके शादी होना चाहिए। तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। लेकिन जब तक नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन जब तक शादी नहीं होती तब तक व्यक्ति स्ट्रगल करते रहता है अपनी लाइफ में। हालांकि उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होती, काम उसके चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मुकाम नहीं पाता है जिसके वो काबिल है। तो ऐसी स्थितियां बनती है। गुस्सा चिड़ क्रोध भी कई बार होता है, और पिता पुत्र या पिता पुत्री वाद विवाद चलता रहता है, क्योंकि शनि की राशि में सूर्य देवता बैठे हैं, शनि पुत्र हैं और सूर्य पिता है, तो पिता पुत्र मतभेद आर्ग्यूमेंट्स चले, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। 10 नंबर के साथ 10 के बाद में 11 नंबर, तो 11 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सूर्य देवता खुद ही लग्नेश बन गए। अब लग्नेश वैसे तो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि लग्नेश ही है, इन्हीं की एक कुंडली है, तो सूर्य देवता अपनी महादशा में व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब चाहेगा तो वो मिलेगी। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। हाँ, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पिता पुत्री मतभेद वाद विवाद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये है। और कुंडली मिलान की बिना शादी की तो शादी भी डिस्टर्ब हो जाए या टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। शादी के पहले रिलेशंस या फिर सगाई टूटे, इसकी संभावना यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, कई बार ईगो बन जाए, घमंड बन जाए, ऐसी स्थितियां भी होती है कि शत्रु राशि में सूर्य देवता बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली उसे काम काज में, पढ़ाई लिखाई में बहुत सफलता मिलती है 11 नंबर के साथ, 7वें भाव में। और फाइनली 12 नंबर, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, सूर्य देवता द्वादश भाव के स्वामी हो गए। 12वें भाव के स्वामी सूर्य देवता यदि पति या पत्नी के भाव पर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि विवाह के पश्चात, पति पत्नी आने के पश्चात इंसान फॉरेन सेटल्ड हो जाए। कई बार बोलते हैं ना, कई बार हम सुनते हैं कि अरे हमारा बेटा था और शादी हुई, शादी के बाद से वो हमको पूछता ही नहीं है ना, उसकी पत्नी के साथ कहीं और हो गया सेटल। तो ऐसी स्थितियां भी कई बार निर्मित हो जाती है। तो ये भी एक है सूर्य की महादशा में या पति या पत्नी आने के बाद में। विदेश फॉरेन सेटलमेंट चाहता है तो सूर्य की महादशा में हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, लेकिन खर्चे ज्यादा हो, और ये दवाइयों का स्थान भी है, तो दवाइयों के खर्चे का स्थान भी है। तो दवाई के खर्चे के स्थान के मालिक की महादशा यदि चल रही है तो दवाइयों के खर्चे होते हैं। दवाई के खर्चे कैसे होंगे, तो हेल्थ इश्यूज हो सकता है। अब हो सकता है खुद को हेल्थ इश्यूज ना हो तो घर परिवार के सदस्यों को हेल्थ इश्यूज हो। तो ऐसी स्थितियां सूर्य महाराज यहाँ पर पैदा कर देते हैं।
हालांकि धन की, पैसों की कमी नहीं होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं लेकिन कमी नहीं होती है, काम चलता रहता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, नौकरी करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक सूर्य देवता 7वें भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे। यदि आपको ये बात समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके या लाइक करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आई है या पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।